जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए पुष्टि एवं सनातन में महारास लीला अथवा शरदोत्सव की कुछ जानकारियां साझा करते हैं। सुखदेव जी जैसे ज्ञानी की वाणी है, वेद के श्रवण से पाप मुक्त होते हैं, तो ऐसे ही रास पंचाध्यायी श्रवण से काम की निवृत्ति हो जाती है। और रास पंचाध्यायी क्या है? रास पंचाध्यायी वे 5 अध्याय हैं जिनमें रास और महारास का वर्णन है। आनंद जब बाहर प्रकट होता है तब उसे रस कहते हैं, और रसा नाम समूह इति रास है, अर्थात रस के समूह को रास कहते हैं। जन्माष्टमी में तो एक ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, किंतु रास लीला में तो अनेक श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। श्री महाप्रभु जी का नाम है रास लीलेक तात्पर्य। एक रास लीला में जिनका तात्पर्य है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं, क्योंकि आप साकार ब्रह्मवाद द्वारा यही समझाना चाह रहे हैं कि एक ही ब्रह्म अपने आनंद स्वभाव के कारण अनेक नाम रूप कर्म में प्रकट हुए हैं, और जब ब्रह्म अपने ही आनंदांश के साथ रमन करे वही महारास है। एक बात और समझनी चाहिए, यह मधुर उपासना है और इसके अधिकारी सब नहीं होते हैं। यह साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हरिराय जी महाप्रभु जी ने रस के कई अधिकारियों की गणना बताई है। भगवत रसिक में 7 बातें हो तो मधुर रस का वह अधिकारी हो सकता है। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने रास पंचाध्यायी में सुबोधिनी की प्रारंभ में कारिका में आज्ञा की है कि ब्रह्मानंदात सुमुधृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सा तुर्येव निरूप्यते। भगवान ने यह लीला इसलिए करी है कि मुक्त जीवों को ब्रह्मानंद से उद्धार कर भजनानंद में नियोजित कर रास लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। बहुत ध्यान से समझिए और अपने युवा पीढ़ी को भी समझाइए कि गोलोक स्थित निज धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने आनंद विग्रह से अपनी आनंददात्री शक्तियों के साथ रास में मगन रहकर आनंद विभोर होते हैं। उनकी लीला क्रीड़ा अनादि और अनंत है, इसीलिए ये ही रस रूप सदा एक रस होते हैं, वही रास है। इसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग अपने अपने रूप से समझते हैं। भक्ति मार्ग में और विशेषकर पुष्टि भक्ति मार्ग में रास पंचाध्यायी में कहा है यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, अर्थात भगवान अपनी लीलाओं में अपने ही साथ लीला करते हैं। जिस तरह बालक अपने प्रतिबिंब दर्पण में देखकर क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही अपनी क्रीड़ा स्थली वृंदावन आदि में आप ही रमापति हास्य आलिंगन क्रीड़ादि भाव प्रदर्शित करते हैं। अतः पुष्टि मार्ग में रासोत्सव महान गोपनीय रसमय रस रूप रसिक शिरोमणि की रसलीला को महोत्सव माना है। यह उल्लास और उमंग के साथ सर्वत्र मनाया जाता है। रास के 12 अंग हैं: बंसी ध्वनि, गोपी अभिसार, कृष्ण के साथ बातचीत, लघु रास, राधिका को लेकर श्रृंगार, गोपीन के साथ पुनः प्राकट्य, गोपियों के प्रश्नोत्तर, आसन पर विराजना, रास नृत्य, वन विहार, जल विहार, क्रीड़ा। आपने देखा होगा पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली में शरदोत्सव शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुली आकाशी में मनाया जाता है, अर्थात प्रभु को वहां विराजित किया जाता है। इसके पीछे एक भाव यह है कि बालक कन्हैया स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, ऐसी भावना, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा अमृत छोड़ते हैं। दूसरी तरफ मकर की संक्रांति में सूर्य दोपहर में अमृत छोड़ते हैं, उसमें धूप सेवन करते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा को चांदनी के साथ में विविध सामग्रियां आरोगते हैं। रास पंचाध्यायी के अनुसार यह रास लीला अर्थात महारास ऐसा था कि वह रात्रि शरद पूर्णिमा की 6 माह की हो गई।
जिसे नंददास जी ने अपनी वाणी में सुंदर भावपूर्ण वर्णन किया है। रैन रीझी हो प्यारे, हरि को रास देख, याही सो बड़ी गई गेन। इस पद का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि रात्रि भी रीझ गई श्याम सुंदर का रास देखकर, और जब तक देखती रही तब तक रात्रि बढ़ गई, चल भी न सकी। जब तक पूरा न देखा रास तब तक एक स्थान पर ही खड़ी रही। चंदा भी स्थिर हो गया। इन्हें स्थिरता से बड़ी शांति मिली, जिससे आगे बढ़े ही नहीं। जब तक इच्छा हुई गोपाल लाल एवं गोपियों ने रास किया, अद्भुत शोभा हुई। नंददास जी कहते हैं, इस रास विलास को देखने के लिए कामदेव का मन भी मथ गया, तो दूसरे की कहाँ चले। इसी प्रकार सूरदास जी के पदों में गंधर्व विवाह भी दर्शनीय है। श्री व्यास जी जिस रास का वर्णन करते हैं उसे सूरदास जी गंधर्व विवाह कहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस महारास का अनुभव अष्टछाप के महान कवि श्री सूरदास जी को श्री वल्लभ ने करवाया था। एक और भाव के अनुसार प्रभु श्री राम द्वारा अग्नि कुमारिकाओं को दिया हुआ वचन एवं नंद कुमार को पति रूप में पाने का व्रत संकल्प गोपीजनों का उसके प्रसाद स्वरूप भी यह महारास है। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पुष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता। आज आसोज शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार 31 अक्टूबर 2020 है। श्री जी को आज शरदोत्सव का प्रचार की श्रृंगार धराया जाता है। आज प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले सभी साज, वस्त्र एवं श्रृंगार कल की भांति ही होते हैं। इसे प्रचारगी का श्रृंगार कहते हैं। यह श्रृंगार सभी बड़े उत्सवों के एक दिन बाद धराए जाते हैं। इसे थोड़ा सा गहराई से समझिए। कोई भी उत्सव हो उसके पहले प्रभु को आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं और उत्सव के दूसरे दिन प्रचारगी के श्रृंगार धराए जाते हैं। यदि इसे वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से देखें तो आनंद की अनुभूति अचानक नहीं, एक व्यवस्थित तरीके से की जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से डे सेलिब्रेशन की विकृतियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में इस प्रकार की कई अद्भुत विशेषताएं हैं जो प्राकृतिक हैं और मानव देह, मन, बुद्धि, चित्त से सीधे जुड़ी हुई हैं। रास पंचाध्याय की भावना के अनुसार श्री जी को शरद पूर्णिमा रास महोत्सव के मुकुट के 5 अध्याय के वर्णित श्रृंगार धराए जाते हैं। इसी श्रृंखला में
आज महारास की सेवा का पंचम एवं अंतिम अध्याय का मुकुट का श्रृंगार है, जिसमें शरद का दूसरा वैसा ही श्रृंगार और शयन में श्री चंद्रावली जी के भाव से ठाकुर जी को श्वेत मलमल का सितारों का ऊपरना धराने का वर्णन है। आज की एक और विशेषता है कि कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, लेकिन कार्तिक स्नान आज से आरंभ हो रहा है। कार्तिक स्नान के बारे में जाने तो यशोदा जी एवं गोपियों ने आज से व्रत आरंभ कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को मानसी गंगा में स्नान कर श्री कृष्ण बलराम को भी स्नान कराकर इंद्र पूजन की शुरुआत कार्तिक कृष्ण नवमी के दिन से की थी। इस भाव से अन्नकूट महायज्ञ की शुरुआत आज अथवा कल के दिन से प्रभु श्री जी में की जाती है। क्योंकि आज भी उत्सव का दिन है, अतः श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज से प्रतिदिन भीतर की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है और अन्नकूट के कीर्तन गाए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार में विशेष श्रृंगार मोरपंख की चंद्रिका एवं कतरा धराए जाते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज द्वेदय गोपी बीच बीच माधो अर्थात दो गोपियों के बीच माधव श्री कृष्ण खड़े हैं, शरद रास कर रहे हैं। इसी महारास लीला के अद्भुत चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद लट्ठा की बिछावट की जाती है, तो पड़गा बंटा झारी जी के आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के आते हैं। आज सभी साज शरद का ही आता है, परंतु दीवालगिरी चंदरवा आदि की बिछात नहीं होती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज कल की ही भांति सुनहरी और रुपहरी जरी का सूथन व कांचनी तथा मेघ श्याम रंग की दरियाई अर्थात रेशम की रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चोली धराई जाती है। लाल रंग का रेशमी रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद डोरिया के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज कल जैसा ही भारी श्रृंगार धराया जाता है। हीरे की प्रधानता एवं मोती माणक पन्ना से युक्त जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरे का जड़ाऊ का मुकुट एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज पीठिका के ऊपर हीरे का जड़ाऊ का चौखटा नहीं धराया जाता है। कस्तूरी कली आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। हीरा का शरद उत्सव वाला कौस्तुभ भी धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की दो सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। पट श्वेत एवं जरी का वह गोटी जड़ाऊ काम की खेल के साज के तहत धराई जाती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में चार झाड़ की एवं राजभोग में शरद की डांडी की दिखाई जाती है। राग सेवा में मंगला में मरगजी उरकुंद माल लोचन, राजभोग में बन्यो रास मंडल, आरती में अलाग लागन उरप तिरप, शयन में पूरी पूरन मासी, मान के पद में शरत उजियारी में कैसे, पोड़वे के पद में दो मिल करत भावती बातियां, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। कल अलौकिक गुप्त शरद थी, जिसका आनंद प्रभु उनकी अलौकिक सखियां एवं गोपियां लेती हैं। लेकिन आज लौकिक शरद है, जिसे दृश्य शरद भी कह सकते हैं। इसमें शयन में श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी में शरद का मनोरथ होता है, जिसके दर्शन बाहर खुलते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी नए बगीचे के बाहर वाले चबूतरे पर विराजित होकर दर्शन देते हैं। शरद के भाव की साज सज्जा की जाती है। शरद उत्सव को अरोगाई जाने वाली सामग्रियां भाव रूप में अरोगाई जाती हैं। श्री जी को आज शयन के दर्शन में
श्वेत सितारों का ऊपरना एवं श्याम झाई की छज्जेदार पाग धराई जाती है। छेड़ान के हल्के श्रृंगार एवं हीरा के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम झाई की छज्जेदार पाग पर रुपहरी लूम तुर्रा धराया जाता है। श्वेत सितारों की पिछवाई धराई जाती है। इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात है कि आज विशेष रूप से शयन की आरती श्री जी में और श्री नवनीत प्रिया जी में सभी बत्तियां बुझाकर की जाती है। आरती की लौ की रोशनी में सफेद सितारों के ऊपर ने पाग और हीरों के आभरण से सुसज्जित प्रभु के अद्भुत स्वरूप की अलौकिक छटा वास्तव में अद्वितीय और देवताओं को भी दुर्लभ होती है। आज के अतिरिक्त दर्शनों का यह अलौकिक आनंद मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी प्रथम हरि घटा के दिन और मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या द्वितीय श्याम घटा व मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया दूज को चांद को भी लिया जा सकता है। ऐसी है प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं।
शब्द उघडत नटवर नटराजे कृष्णदास प्रभु गिरिधर प्यारी संग नृत्य करे कोटि सुलक्षण मन मत मन दाजे गीड़ गीड़ ता देता देता मदिलरा बाजे मदिलरा बाजे गीड़ गीड़ ता राय गए कान तुम ही पे सुने सुन ब्रश भार नौदनी राधे राग कान तुम ही पे सुनियात सुन ब्रश भार नौदनी राधे तान बंधाय अनुपम गति सोय तान बंधाय अनुपम गति सोय करत सुंदरी मोमन साधे सुन ब्रश भान नौदनी राधे राग कान तुम ही पे सुनियाता सुन ब्रश भान नौदनी राधे को कैलाश संगीत निपुण रे उघटत शब्द ताता हे ताधे को कैलाश संगीत निपुण रे उघटत शब्द ताता थे ताधे
निपुण रे। अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। यह नाथद्वारा के बड़े बाजार के दृश्य हैं जहां पर कसेरा परिवार द्वारा शरद उत्सव मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यहाँ स्थित श्री चार भुजा जी के मंदिर के कसेरा परिवार पुजारी हैं और प्रतिवर्ष शरद उत्सव मनाते हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा नगर की चौपाटी के हैं, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। चौपाटी से प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के लाल दरवाजे तक कोबल पत्थर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यह कार्य चौपाटी पर चल रहा है और सुंदर डिजाइन बनाई जा रही है। नाथद्वारा की चौपाटी पर यह सौंदर्यीकरण का कार्य जब आप यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको मोहित करेगा। कार्य करने वाले संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिन में यह कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इस कार्य का अवलोकन करने के लिए राजसमंद के जिलाधीश अरविंद पोसवाल, नाथद्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष तथा आयुक्त, उनके साथ में पार्षदगण एवं अन्य पदाधिकारीगण दौरा करने के लिए आए। यह आज के ही दृश्य हैं जब जिलाधीश यहाँ का अवलोकन करते हुए दिशा निर्देश प्रदान कर रहे थे। दूसरी तरफ चौपाटी से बड़ा बाजार जाने के रास्ते पर मोती महल के नीचे तक कार्य पूर्ण हो चुका है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह सुंदर डिजाइन के हैं जो मध्य में बनाई जा रही है चौपाटी पर, और यह दृश्य है मोती महल के नीचे के जो चौपाटी से बड़ा बाजार की तरफ जाने के रास्ते के हैं। उल्लेखनीय यह है कि श्रीनाथ जी मंदिर की पूरी परिक्रमा में कोबल स्टोन लगाए जाने हैं, जिसमें से बड़े हिस्से का कार्य पूर्ण हो चुका है। श्रीनाथ जी मंदिर के प्रीतम पोल से लगाकर मोती महल के नीचे तक पत्थर लगा दिए गए हैं और चौपाटी पर कार्य जारी है। श्रीनाथ जी के परिक्रमा मार्ग पर भूमिगत केबल योजना का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही इस पूरे पथ पर पीने के पानी की पाइपलाइन तथा सीवरेज का कार्य भी कर लिया गया है, ऐसा बताया गया है। आशा है 3 नवंबर तक जब प्रभु श्री जी के द्वार फिर से खुलेंगे तब तक यह सभी कार्य पूर्ण हो चुके होंगे, मंदिर तक रास्ता सुगम हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कर्नाटक के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साह एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।